वज़ीर-ए-आज़म आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमरान खान बीजिंग सुरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और हममनसब ली की क्योंग से मुलाकातें होंगी। तजारती और इक़्तिसादी रवाबित, सी पैक और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात होगी। गुड न्यूज़ ये है कि आज उन्होंने ये लोन जो है बल्कि ये ट्रांच जो है 6 ट्रांच जो $1 बिलियन की है वो अप्रूव कर। टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले जितना हम लोगों ने किया है उसी कंडीशंस भी होंगे ना। बोर्ड के रिमार्क्स तो अभी सामने नहीं आए, वो तो अभी मुझे इतना ही पता चला कि उन्होंने अप्रूव कर दिया। 1-2 दिन के बीच में वो पूरी की पूरी वो डिटेल भेज देंगे। जो बोर्ड ने ये आज सुबह ही इसको उनकी जो सुबह उसको टेकअप किया, अभी 3 बिलियन हो जाएगी ना, 3 बिलियन और आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की छठी किस्त की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कर्ज की छठी किस्त $1 अरब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रिमार्क्स अभी सामने नहीं आए, 1-2 रोज में तफसीलात आ जाएंगी। ये किस्त आने के बाद रकम $3 अरब हो जाएगी और मजीद $3 अरब आएंगे। पाकिस्तान फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। मेडिकल रिपोर्ट्स में सफर से गुरेज का मशवरा, नवाज शरीफ का सैकड़ों मील दूर फैक्ट्री का दौरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमार देखने में हशाश बशाश, मूड खुशगवार। नवाज शरीफ लंदन से खासे फासले पर दोस्त की फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में दिन गुजारा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। नवाज शरीफ के हमरा उनकी फैमिली के अरकान भी मौजूद थे। हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ की वीडियो 4-5 माह पुरानी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से सनतकारों और ताजरों की मुलाकात, आर्मी चीफ की भी शिरकत। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में साथ देंगे। दिफाई पैदावार शोबे में वसी मौक़े हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। भारतीय वजीर आजम से बैकडोर राबिते जारी। नरेंद्र मोदी 1 माह के अंदर पाकिस्तान आ सकते हैं। बिजनेस टाइकॉन मियां मंशा की लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू, कहा हमें अमन की जरूरत है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी उन्हें देने के लिए चीजें हैं। हमसाया मुल्कों से सुलह करके तिजारत पर काम करना होगा। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क बचाना होगा। नैब बंद कर देना चाहिए। महंगाई के सताए ममालिक के लिए मुश्किलात बढ़ने का खदशा। ओपेक ने तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया। ओपेक के फैसले के बाद खाम तेल की कीमतों में फिर से पर लग गए। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 31 सेंट बढ़कर $89.47 हो गई। अमरीकी WTI फी बैरल 6 सेंट महंगा होकर $88.47 पर बंद हुआ। पाम ऑयल की कीमत में मजीद इजाफा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल फी टन मजीद $1.19 महंगा हो गया। नए सौदे फी टन $1389.32 पर हुए। मुआशी बहरान में फंसे अफगान अवाम के लिए उम्मीद की किरण। आलमी बैंक्स को अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रकम मुंतकिल करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि इमदादी तंजीमें असातिज़ा और मुलाजमीन को अदायगियाँ कर सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान में 3 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद भूख का शिकार हैं।
पार्टी स्कैंडल में बरतानवी वजीर आजम पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ गया। बोरिस जॉनसन की अपनी जमात के मजीद 3 अरकान से अदम एतमाद का इजहार। वजीर आजम पर अदम एतमाद करने वाले अरकीन की तादाद 7 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 15% कंजर्वेटिव अरकान ने अदम एतमाद कर दिया तो बोरिस जॉनसन की वजीर आजम के ओहदे से छुट्टी हो सकती है। पाकिस्तान को बेचने वाला फिक्सर जब किसी की नीयत पर भाषण दे तो अल्लाह ही हाफिज है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का सलमान बट के बयान पर रद्द-ए-अमल। सलमान बट ने सरफराज अहमद की कप्तानी पर तनकीद की थी। कहा था सरफराज दूसरे प्लेयर्स की कारकर्दगी को छोड़ें, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। PSL 7 का अहम मैच कलंदर्स ने ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 200 रन का हदफ दिया। फखर जमान की उम्दा बल्लेबाजी 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 41, मोहम्मद हफीज ने 37, राशिद खान ने 22 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 170 रन बना सकी। जमान खान ने 3, शाहीन शाह और डेविड वेसे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में एक दिन बाकी मिशेल रैली का आगाज हो गया। 16 रोजा मुकाबलों में 91 मुल्कों के एथलीट्स शरीक होंगे। 109 इवेंट्स में गोल्ड, सिल्वर और कांसी के तमगों के लिए जंग होगी। पाकिस्तान के अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद करीम 16 फरवरी को इवेंट में हिस्सा लेंगे। माहिर मईशत फरूख सलीम ने कहा है कि IMF की नई किस्त से मुल्क और अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। मुल्क पर मजीद कर्ज चढ़ रहा है, इस पर खुश होना चाहिए या अफसरदा। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए, बिजली महंगी की गई, 800-900 अरब रुपए का पाकिस्तानियों पर बोझ पड़ा। इस जदोजहद के नतीजे में हमें $1 अरब मिल रहे हैं। देखिए, हम IMF के मेंबर हैं 1950 से और पिछले 71 साल में हमने कोई 23 प्रोग्राम उनसे हासिल किए हैं। लेकिन अभी जो प्रोग्राम वापस रिवाइव हो रहा है, जितनी पाकिस्तान को आप समझिए कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जितनी नाक रगड़नी पड़ी है, यानी कि आपको याद है कि एक मिनी बजट आया था जिसमें 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे। फिर हमने वादा किया कि हर महीने जो है वो 4 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। फिर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई और फिर स्टेट बैंक का वो जो आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल लगाया गया। अगर सब चीजों को जमा कर लें तो तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का एक इजाफी बोझ है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे लगा है, जिसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसके ऊपर 30,000 रुपए का एक इजाफी बोझ हुकूमत ने डाला है। और अब हमें मिलने चला है $1 बिलियन उस सारी जद्दोजहद के नतीजे में। और फिर बहुत बड़ा सवाल कि क्या हमें खुश होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हुकूमती वुज़रा जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबादी का पैगाम देंगे। इजाफी कर्जा चढ़ाया जा रहा है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, क्या उसके नतीजे में हमें खुश होना चाहिए, मुबारकबादी देनी चाहिए या मजीद अफसरदा होना चाहिए।